हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की विज्ञान का पाठ 7। पाठ का नाम है जीवों में अनुकूलन। इसका हम संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। इसके हम संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके सही विकल्प को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसका का वाला है, मेंढक रहता है स्थल पर, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह या वायु में। इसका सही उत्तर है तीसरा, जल तथा स्थल दोनों में। का वाला है, मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, पंखों द्वारा। इसका पहला है गिल्स द्वारा, यह सही आंसर है इसका। गा वाला है, ऊंट के कुबड़ में संचित होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण। इसका सही उत्तर है पहला वाला, वसा। घा वाला है, खनिज लवण खानज नागफनी का पौधा है जलीय, मरुस्थलीय, उपरिरोही, अरोही। सही उत्तर होगा दूसरा, मरुस्थलीय। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है मटर, सिंघाड़ा, आलू, मक्का। का सही उत्तर है दूसरा, सिंघाड़ा। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका का वाला है, मेंढक पानी में श्वसन द्वारा करता है सही। इसके रिक्त स्थान में आएगा त्वचा। खा वाला है, नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है, इसमें आएगा मरुस्थलीय वातावरण। गा वाला है अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक पौधों में पाया जाता है। इसके रिक्त स्थान में आएगा जलीय। घा वाला है, आलू एक भूमिका है, इसके रिक्त स्थान में आएगा पौधा। डा वाला पक्षियों की हड्डियां होती हैं, इसके रिक्त स्थान में आएगा खोखली। प्रश्न नंबर 3 है, सही के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। इसका उत्तर होगा मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं, इसमें आएगा गलत। पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती, इसमें आएगा सही। गा वाला होगा मरुभिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, इसका आएगा गलत। घा वाला होगा शरीर पर घने बाल तथा घने लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूल करने में सहायक होता है, इसका आएगा सही। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ का खा से मिलान करिए। स्तंभ का में है वायुकोश, इसको मिलाया जाएगा पक्षी से, शल्क को मिलाया जाएगा मछली से, मेंढक को पाद जाल से, उपचर्म को जलकुंभी से, चिड़िया को पंख से। प्रश्न नंबर 5 है, अनुकूलन किसे कहते हैं। मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर होगा आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। प्रश्न नंबर 6 है, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं का संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर होगा जलीय जंतुओं के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इस श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे कुलोम गिल होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता तथा आंखों पर निमेशक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। प्रश्न नंबर 7 है, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर है उभयचर जीव जैसे मेंढक के
वृक्षपात के बाद जाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां ऊपर पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। प्रश्न नंबर 8 है वायुवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक है। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोषों में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। नंबर 2, आप कीटों को ध्यान से देखें तो इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकीय जंतु जैसे केंचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। प्रश्न नंबर 9 है मंदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है। इसका उत्तर होगा मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। प्रश्न नंबर 10 है किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। उत्तर मेंढक और सैलामेंडर। प्रश्न नंबर 11 है जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। उत्तर तैरने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 12 अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय, वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा जलीय पक्षी तथा जंतु हैं मछली, मेंढक। स्थलीय हैं बिल्ली, कुत्ता, सियार। वायवीय तितली, कबूतर, चिड़िया। पौधे हैं जलीय सिंगाड़ा, कूदनी, हाइड्रिला। स्थलीय पौधे हैं नागफनी, नीम, आम, अमरूद। वायवीय प्रश्न नंबर 13 मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊँट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका उत्तर होगा ऊँट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलुए रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। प्रश्न नंबर 14 पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है। का उत्तर हुआ पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डियां तथा वायु कोष उड़ने में सहायता करते हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।